हमारे विधायक जितेंद्र महाजन जी भी और सभी के साथ हम लोगों ने आज सैकड़ों लोगों को साड़ियाँ बांटी हैं। तो नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन को हम सेवा सप्ताह, जन्मदिन 17 तारीख को है, लेकिन हम 14 से 20 तारीख तक सेवा सप्ताह मना रहे हैं। कहीं साड़ियाँ दे रहे हैं, कहीं फल दे रहे हैं, कहीं भंडारे हो रहे हैं, कहीं दवाइयाँ दे रहे हैं। और ये सारी सेवा करके हम सबसे प्रार्थना करते हैं नरेंद्र मोदी जी के लिए इतना आशीर्वाद दो कि नरेंद्र जी देश को, नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भी बना सकें और अगर कोई हमारे देश को आंख उठाता है तो आंखें फोड़ भी सकें। कि आप हमारा ये सब कार्य इसीलिए है कि देश के लोग, दिल्ली के लोग नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दें, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने भारत के गरीबों का, वंचितों का, शोषितों का, पीड़ितों का, दलितों का, गरीबों का जो दिन खुशहाल बनाना शुरू किया है, आत्मनिर्भर बनाना शुरू किया है, उसकी शक्ति मिल सके। अब मेरी तो शुभकामना है कि नरेंद्र मोदी जी चिरंजीवी रहें और ये देश उनके नेतृत्व में मजबूत हो रहा है, गरीब सशक्त हो रहे हैं, महिलाएं सशक्त हो रही हैं, युवा अपने रोजगार के लिए आगे बढ़ रहे हैं, अवसर मिल रहे हैं। ऐसे नरेंद्र मोदी जी का जीवन लंबा हो और वो स्वस्थ रहे। मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और इस देश को जितना विकास और जितनी तरक्की मोदी जी के समय में मिली है और पूरे विश्व में जो भारत की गरिमा बढ़ी है, उसका श्रेय मोदी जी की लीडरशिप को जाता है। मोदी जी कल 70 वर्ष के हो रहे हैं और मोदी जी के जन्मदिवस पर सेवा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा है कि अंत्योदय पर हम लोग काम करने वाले हैं। पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति जिसको लाभ मिलना चाहिए, ऐसे गरीब लोग, उनके बीच में हम सेवा के काम कर रहे हैं और पिछले लगभग पूरा एक हफ्ता ये सेवा के काम चलेंगे। उसी क्रम में आज गरीब ज़रूरतमंद बहनों को साड़ी का वितरण किया जा रहा है। मुझे लगता है कि वे जितना प्यार मुझे रोहतास नगर की विधानसभा की जनता से मिल रहा है और आप जैसे मित्रों का जो प्यार मिल रहा है, और मैं तो ये मानता हूँ कि जीवन और जो मान सम्मान है वो सब समाज की देन है और मैं इस कसौटी पे खरा उतरूँ, इसके लिए मैं जितना प्रयास कर सकता हूँ करूँगा। मोदी जी दीर्घायु हो, इसी प्रकार देश की सेवा करते रहे। मोदी जी हमारे नेता इसी प्रकार रहे और हम उनकी लीडरशिप में इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी संगठन में काम करते रहे और देश का नाम रोशन करते रहे। जैन साहब, जिस तरीके से पूरा सेवा सप्ताह बनाया जा रहा है, इसमें बांटने का कार्यक्रम तो है, लेकिन जिस तरीके से कोरोना काल में पूरा कहर पूरे भारत में बरसा, उससे निजात दिलाने के लिए कोई एक ऐसी योजना इस सेवा सप्ताह में हो कि लगे कि हाँ, एक लॉन्ग टर्म तक उनको बेनिफिट मिल पाएगा। देखिए, जो बात है, एक तो कोरोना से निजात पाने का आज जब तक वैक्सीन नहीं आती एक ही रास्ता है कि मास्क लगाएं, 2 गज की सोशल डिस्टेंसिंग रखें और कोरोना से निजात पाने के लिए मेरा कहना है कि जिसे कहते हैं कि अवेयरनेस सबसे बड़ी चीज़ है आज की डेट में। और मैं यदि आपकी सोशल डिस्टेंसिंग की बात करूं, मैंने करीबन सेवा सप्ताह के 4 से 5 प्रोग्राम कवर किए, सभी में सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ा दी गई। यहाँ के प्रोग्राम में भी ये देखने को मिला। बात सेकेंडली करते हैं कि कोई बेरोजगारी के लिए यदि रोजगार मेला लगाया जाए या किसी और इस तरह की व्यवस्था कि उसको लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट मिल सके, शायद इस साड़ी वितरण से ज़्यादा अच्छा होगा। वो भी हम कर रहे हैं। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लोन है 10-10 हज़ार रुपये के, वो भी हम लोगों को दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। बार मिलेगा, बार बार नहीं मिल पाएगा। मैं उसी बात के लिए कह रहा हूँ कि लंबे टाइम के लिए क्या व्यवस्था शायद आपकी तरफ से देखने को मिले। देखिए कि लोन जो है वो मेरा तो व्यक्तिगत मानना है कि एक ही बार मिलना चाहिए। लोन के रूप में होना चाहिए और एक बार लोन लेने के बाद व्यक्ति जब उसको मेहनत कर चुकाता है तो उसका स्वाभिमान बना रहता है। हमें दान की प्रवृत्ति नहीं डालनी चाहिए और आदमी को स्वाभिमानी बनाना चाहिए। आज अनेक प्रकार का लोन जिन लोगों को काम धंधे में दिक्कत आ रही है उनके लिए सरकार ने खोला है और वो लोग ले रहे हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जल्दी से इस कोरोना महामारी का अंत हो, हम लोग इस पर विजय पाएँ। और आज आपने अगर अखबारों में स्टेटमेंट देखा हो बिल गेट्स का, उन्होंने भी कहा है कि पूरे वर्ल्ड की नज़र भारत की वैक्सीन के ऊपर है। ये वैक्सीन जल्दी से जल्दी आए, हम कोरोना मुक्त हों और फिर दोबारा हम सब लोग मिलकर, सभी समाज के लोग, सभी धर्म के लोग इस देश के हित के लिए काम करें, इस देश के लिए काम करें। ऐसी आज मैं प्रार्थना करता हूँ। आज का ये बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा और
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस की कड़ी में जो सेवा सप्ताह चल रहा है, इसमें हमारे विधायक जितेंद्र महाजन जी और उनकी पूरी टीम, मंडल की पूरी टीम, पूरी विधानसभा की पूरी टीम इकट्ठी होकर एक जो शानदार कार्यक्रम किया, 101 साड़ियों का वितरण किया है गरीब और ज़रूरतमंदों को। तो इससे बेहतर कोई काम नहीं हो सकता है। ईश्वर उनको दीर्घायु करे। आज उनका जन्मदिवस भी है और उनको ऐसी ही प्रेरणा वो लोगों को, हम लोगों को देते रहें और हम लोग आगे पहुंचाते रहें ऐसी प्रेरणा। कि इस तरह के साड़ी वितरण या कोई अलग सामान का वितरण क्या इस कोरोना काल में, जहां पर लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, सार्थक होगा? क्या इसकी जगह एक बेरोजगार मेला या किसी और गवर्नमेंट स्कीम या किसी सरकारी स्कीम का यदि यहाँ अवेयरनेस होता तो शायद इस साड़ी वितरण से ज़्यादा लंबा उनको फ़ायदा मिल पाता? क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन आप ऐसा ना समझें कि उसकी सूचना ना दी जाती है। समय समय पर कार्यक्रम, ये सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, इसलिए ये प्रोग्राम किया गया। अदरवाइज डिफरेंट कार्यक्रम किए जाते हैं और जो अपने अपने क्षेत्र की, मान लिया मंडल स्तर पे है, मान लिया विधानसभा स्तर पे, वो सभी चीज़ों की जानकारी दी जाती है। और जो भी गरीब लोग, ज़रूरतमंद लोग पीड़ित हैं, किसी को भी कोई परेशानी आ रही है, तो मैं ये समझता हूँ कि वो विधायक से या काउंसलर से मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनका नहीं है, अब कभी कभी हो सकता है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके जी। जब मैंने अभी मनीष सिसोदिया के घर पे जाने की बात रखी थी तो दिल्ली पुलिस ने हमें कोई भी परमिशन नहीं दी। जी। कह रहे लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। आज करीबन 500 लोग यहाँ इकट्ठे थे, कल 400 लोग करीबन ली डायमंड में इकट्ठे थे। इनके लिए परमिशन है। मैं कह रहा हूँ ये परमिशन चलो बनी रहे, होनी भी चाहिए, लेकिन क्या बेरोजगार मेला हमें देखने को मिलेगा? अभी तक तो नहीं मिला है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। लोगों की बेरोजगारी की बड़ी बड़ी समस्या है क्योंकि रोजगार कम हो गए हैं। मैं समझता हूँ आपका बिल्कुल प्रश्न बिल्कुल ठीक है और मैं ऐसी कोशिश करूंगा मिलके अपने क्षेत्र में, और कम भीड़ के साथ करेंगे। सिर्फ जरूरतमंद लोगों को बुलाया जाएगा। जरूर ध्यान रखना चाहिए। देखिए, आज देश में अगर आप कोई सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो ये सबसे बड़ी सेवा है कि आप अपना मास्क लगा लें, ठीक से लगा लें, ताकि आपसे कोई मरीज बीमार ना हो और किसी मरीज से आप बीमार ना हो। बिल्कुल ठीक आपकी बात।